2016 के दशक में मुंबई में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे मुंबई पुलिस को झकझोर के रख दिया। ऐसा भयावह, विभत्स और सनसनीखेज हत्याकांड था ये। पुलिस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस हत्यारे को पकड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह। 22 साल का एक हैंडसम कॉलेज स्टूडेंट जो अंधेरी वेस्ट में रहता था, रोजाना की तरह सवेरे अपने कुत्ते को लेकर आरे कॉलोनी घुमाने के लिए गया। 7 बजे वो वापस आता है, कुत्ते को घर पे छोड़ता है और उसके बाद वापस निकलता है और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आता। उस युवक का नाम था ब्रैंडॉन गोंजाल्विस। जब 11 बजे तक वो घर लौट के नहीं आया, तब उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन, उसने उसके सारे दोस्तों को फ़ोन किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उसके पास आया था, लेकिन ब्रैंडॉन गोंजाल्विस का कोई पता नहीं चला। थक हार कर शाम को इन लोगों ने डिंडोसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट फाइल की और 22 तारीख को 19 दिसंबर को ये हादसा होता है। 19 दिसंबर 2016 को वो सवेरे घर से निकलता है और वापस नहीं आता और 22 दिसंबर को आरे कॉलोनी में पेड़ के तने से टिकी हुई एक सरकटी लाश मिलती है। लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आनन फानन में वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि नंग धड़ंग उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, सर कटा हुआ था और छाती भी कटी हुई थी और डेड बॉडी से 20 मीटर की दूरी पे वो सर जो ब्रैंडॉन गोंजाल्विस का था रखा हुआ था घास के ऊपर और उसके कपड़े भी वहीं पे पड़े हुए। पुलिस को वहाँ से खून के दाग नहीं मिलते हैं। इससे पुलिस इस नतीजे पे पहुँचती है कि हत्या कहीं और की गई है और लाश को यहाँ पे लाके रिचुअल्स किए गए हैं, कुछ जादू टोना टाइप का। क्योंकि पुलिस को वहाँ से मिरर, नारियल, धागा, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और पूजा की दूसरी सामग्री मिलती है। पुलिस पूरे इलाके को छान मारती है कि कोई और सुराग मिले, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जाती है जिनके ऊपर भी शक था। वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों पे जिनके ऊपर शक था, उनके मालिकों से पूछताछ की जाती है, लेकिन नतीजा सिफर। ब्रैंडॉन गोंजाल्विस की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने पुलिस को और भी चौंका दिया। ब्रैंडॉन गोंजाल्विस को बड़ी क्रूरता से मारा गया था और चिन से लेकर चेस्ट तक का भाग कटा हुआ था। उसकी जीभ काट ली गई थी, वॉइस बॉक्स और कई इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को मालूम पड़ा कि ब्रैंडॉन एक ऐसी टीम से जुड़ा हुआ था जो लोग जादू टोना करते थे और ऐसी प्रथा पे विश्वास रखते थे। उनकी ऐसी ही एक टीम थी जो मृत आत्माओं को बुलाते थे। उस टीम का नाम था साइको और उसका कोड नेम था PSY, जो एक स्टार के बीच में लिखा हुआ था। ऐसा ही एक निशान ब्रैंडॉन के घर पे भी पाया गया। पुलिस ने टीम के बाकी साथियों से पूछताछ की, उनसे कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। ये तो साबित हो गया था कि ब्रैंडॉन किसी इस तरह के काले जादू के चक्कर में था और शायद उसकी नर बलि दी गई हो। पुलिस को सीसीटीवी के फुटेज से ये मालूम पड़ता है कि जिस दिन ब्रैंडॉन गोंजाल्विस पार्क में जा रहा था, उसके पीछे एक औरत जो सलवार सूट पहनी हुई थी और उसके साथ साथ एक सफ़ेद रंग की ऑडी कार चल रही थी। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की पता करने की कि वो औरत कौन है और सफ़ेद ऑडी किसकी है, लेकिन मालूम नहीं पड़ा। पुलिस को ऐसे ही और एक सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग ब्रैंडॉन गोंजाल्विस का पीछा करते हुए भी मिले।
पुलिस ने लगभग 750 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने काफ़ी कोशिश की, सालों साल कोशिश की, लेकिन हत्यारे को नहीं पकड़ सकी। द केस वॉज अनडिटेक्टेड, अनट्रेस्ड एंड अनसॉल्व्ड। अहमदाबाद की 16 साल की जलादी त्रिवेदी, एक दिन वो अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है 2014 में, लेकिन उसके बाद कभी लौट के घर नहीं आती है। जलादी त्रिवेदी आखिरी बार कालूपुर रेलवे स्टेशन में देखी गई थी। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। सीबीआई ने इस केस का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। उसके बाद भी सीबीआई को कोई भी सुराग नहीं मिला एंड केस वाज अनडिटेक्टेड, अनट्रेस्ड एंड अनसॉल्व्ड। दूसरा केस वो भी अहमदाबाद से है, जिसमें रश्मि भावे, जो एक गृहिणी थी, 35 साल की, 2 बच्चों की मां थी और एक डॉक्टर की बीवी थी, गांधीनगर में रहती थी, और एक दिन उसके घर में ही उसकी हत्या हो जाती है। काफ़ी सनसनीखेज हत्याकांड था ये, काफ़ी हंगामा होता है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ करती है, बाद में पुलिस से ये केस लेके एसआईटी को दिया जाता है। एसआईटी भी कई लोगों से पूछताछ करती है, उनका टेस्ट कराती है, जिन लोगों पे भी शक रहता है। हत्यारा कोई जान पहचान ही वाला था, क्योंकि पुलिस को किचन में एक पानी का गिलास आधा पिया हुआ मिला और कोई भी फोर्स एंट्री के लक्षण नहीं थे। इससे ये साफ मालूम पड़ता है कि कोई जान पहचान वाला ही था, जो रश्मि भावे को जानता था और जिसके लिए रश्मि भावे ने दरवाजा खोला, उसने घर में घुस के उसकी हत्या की और वहां से फरार हो गया। सीबीआई को ये केस सौंपा जाता है, लेकिन सीबीआई इस केस को सॉल्व करने में असफल रहती है। सीबीआई ने इस केस के लिए भी 10 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन आज तक कोई सुराग सीबीआई को नहीं मिला और ये केस अनडिटेक्टेड, अनट्रेस्ड एंड अनसॉल्व्ड रहा। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज like, share and subscribe. Thank you.